दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी शपथ ली कि पहले से ही तय था कि वो राज्यसभा की यह शपथ लेंगे। लेकिन शाम को एक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी दिल्ली में, जिसके लिए बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए। पता चला कि बीजेपी कोर कमेटी की वो बैठक रद्द हो गई और शाम को दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीनों लोग वापस पटना लौटे। क्यों रद्द हुई? लेकिन इसी बीच एक बयान आता है जयपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। क्या मैं चाहता था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन के रिटायर हो, लेकिन भाजपा ने उनके साथ खेल कर दिया। ये बयान उन्होंने, जब उनसे मीडिया ने रिएक्शन पूछा कि नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में सदस्य के रूप में शपथ ले ली। अब उनका ये कहना कि मैं चाहता था कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के पद से रिटायर हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं जितना राजनीति को समझता हूं और जितना मैं अखिलेश यादव को समझता हूं, नीतीश कुमार को तो आप सब समझते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी व्यूह रचना कर दी है कि अगले कुछ दिनों में आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते देख सकते हैं? अब आप कहेंगे पाठक जी आप क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भैया हमारा ये सपना था लेकिन अब वो, लेकिन नहीं भाई साहब, राजनीति में किया वो कहा जो जाता है वो कभी नहीं किया जाता। और एक संकेत तो आईपी सिंह ने दे दिया, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है कि अगर कोई दल समर्थन वापस ले ले। और दो बड़े दल हैं इस सरकार में, एक नीतीश जी हैं, जेडीयू है जिसके पास 13 सांसद हैं, और एक हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, उनके भी 16-17 सांसद हैं। और इन दोनों नेताओं से अखिलेश यादव के बड़े मधुर संबंध हैं। ये ठीक है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार आज एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो लोग सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है। वो 2 बार एनडीए छोड़ के जा चुके हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। अब जरा सबको जोड़िए, उसके बाद मैं आपको जरा सपा प्रवक्ता आईपी सिंह का वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। इसके पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए पत्रकार साथी अवनीश विद्यार्थी का, कि दिल्ली में होने वाली बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रद्द, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लौट रहे पटना, नीतीश कुमार भी पटना लौट रहे हैं। देखिए, जब ये 8 या 10 मार्च के आसपास जब हुआ, मुझे मार्च के पहले हफ्ते में जब हुआ कि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब सब लोग सख्ते में आ गए थे। अभी तय नहीं है, और नीतीश जी अगर अलग हो जाते हैं एनडीए से तो उनके पास इतना नंबर है कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के सारे लोग मिल जाएं तो उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। और 2 बार नीतीश जी पहले कर चुके। तो जिस तरह की
अब अखिलेश यादव ने आज भले बोल दिया कि मेरा तो सपना था, लेकिन उसके बाद, उनके बयान के बाद उनके प्रवक्ता का ये ट्वीट आना कि अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू वन मना ले तो आज जो है वो विपक्ष में, मतलब इंडिया गठबंधन की नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, खासकर आप जानते हैं नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह का भाषा का प्रयोग असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उन सब पर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की नजर है। तो आप इस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। और क्यों आज भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक थी वो रद्द कर दी गई? क्योंकि एक डायलॉग था ना शाहरुख खान की फिल्म का कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और एक शेक्सपियर का एक प्ले था ओथेलो, उसमें एक डायलॉग था, आई एम नॉट व्हाट आई एम टिल द लास्ट सीन। ओथेलो पढ़िएगा आप, एक शेक्सपियर का प्ले था, आई एम नॉट व्हाट आई एम टिल द लास्ट सीन, मतलब मैं वो नहीं हूं जब तक अंतिम सीन न है, तब तक आप मेरे कैरेक्टर के बारे में जज मत करिए। और नीतीश कुमार ये अपनी राजनीति में दिखा चुके हैं। नीतीश कुमार और लालू जी जेपी आंदोलन में साथ साथ राजनीति शुरू करते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त। बिहार में जनता दल की सरकार बनती है 1989 के दशक में, और लोग बोलते हैं कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश जी की भूमिका थी तब, और बाद में वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ अलग हो जाते हैं, समता दल बनता है। सोचिए, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता दल बनता है और समता दल पे, और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे कर देते हैं नीतीश जी। और जिस लालू के खिलाफ जनता ने उनको चुना था, लालू के जंगल राज के खिलाफ 2005 में, 2013 में जब भाजपा से अलग होते हैं तो उनकी सरकार 2 साल तक लालू के सहयोग से चलती है, और 2015 में फिर दोनों लोग साथ होकर चुनाव लड़ते हैं। तो नीतीश जो है कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। और क्या है बेसिकली असली कारण नीतीश के राज्यसभा जाने का, इस पर से अभी असली पत्ता नहीं खुला है। और मुझे लगता है ना कि अंतिम हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में इस रहस्य पे से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बेचैनी आप देख रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा के बयानों में, नरेंद्र मोदी के बयानों में, चुनाव प्रचार में, उससे लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे नीतीश जी का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए, उम्र हो गई है, फिर वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? और वो जो बयान आया था नीतीश जी का कि मैं अब तक विधानसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, लोकसभा में रहा, भी अब राज्यसभा नहीं रहा, कुछ दिन राज्यसभा में रहना चाहता हूं।
ये बयान किसी के गले उतरा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, लेकिन आज उनके पुत्र पार्टी में शामिल हो गए हैं, निशांत कुमार, और तेजस्वी यादव और लालू यादव सब लोग इस खेल को शांति से देख रहे हैं। इसलिए, और मैं बता रहा हूं कि पर्दे के पीछे लग रहा है कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, हमेशा से रहे, आज से नहीं। ये दोनों लोग अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। ममता जी रेल मंत्री थी, बाद में नीतीश जी रेल मंत्री बने, और चंद्रबाबू नायडू भी। और इस वक्त, और देखिए जिस तरह के संकेत आसाम से आए हैं, आसाम में जिस तरह से मतदान हुआ है, तो उसमें क्या बीजेपी चुनाव हार रही है? लगभग 86% मतदान हुआ है। मैं नहीं जानता हूं, देखिए मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि ना मैं आसाम गया हूं, एग्जिट पोल वगैरह पे मैं भरोसा नहीं करता हूं, न मेरी आसाम को लेकर किसी बड़े पत्रकार से बात हुई। लेकिन जो आंकड़े आए कल मतदान के, वो चौंकाने वाले हैं। और जिस तरह की बेचैनी दिखी मुझे हेमंत विश्व शर्मा के बयानों में, उससे लग रहा कहीं ना कहीं उनको अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। और आज पवन खेड़ा के लिए अच्छा दिन था, उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई है। तो जरा नजर रखिएगा भाई साहब, क्योंकि अखिलेश यादव वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मैदान में, जमीन पे मोदी और शाह को 2024 में उनके रथ को रोक दिया था। और ये अखिलेश यादव की देन थी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। वैसे अखिलेश यादव शुरू से चाहते थे कि इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे चुनाव के पहले, लेकिन अब क्या कारण थे, कांग्रेस उस वक्त राजी नहीं थी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन, अगर नीतीश आगे आते हैं, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आते हैं, तो कांग्रेस भी समर्थन देगी। और आप नीतीश कुमार को बतौर इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लेते देख सकते हैं। देखिए ये संभावनाओं की बात मैं कर रहा हूं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव वो शख्स है ना जो कभी हार नहीं मानते, वो सबसे संवाद करते रहते हैं, क्योंकि वो हार के भी हार नहीं मानते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव हारे, तो उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ठीक है, फिर हार गए, फिर हिम्मत नहीं हारे। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, थोड़ा सा रथ रोका भाजपा का। फिर 2022 में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला, एकदम पसीना ला दिया था भाजपा। और 2024 में क्या किया है तो आप सबको पता है। इसलिए निगाहें आप पटना पे भी रखिए, दिल्ली पर भी रखिए, और देखिए कि अखिलेश यादव पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। ये ठीक है, विजन इंडिया कर पहले हर राज्य की राजधानी प्रोग्राम कर रहे हैं। मुंबई में किया, बैंगलोर में किया, हैदराबाद में किया, कोलकाता में किया, आज जो है जयपुर में। और जयपुर से उन्होंने बोला है, तो नजर बनाए रखिएगा
फिर मैं कहूंगा शेक्सपियर के कैरेक्टर की एक लाइन, और नीतीश कुमार कब जो है भाजपा छोड़ के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, ये भगवान भी नहीं जानते, और पहले भी 2 बार छोड़ चुके हैं। जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए आप इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं। जो संभावना आईपी सिंह सपा के प्रवक्ता ने व्यक्त की है, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की संभावना इसलिए बढ़ गई कि बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बिहार वाली बैठक क्यों रद्द की आज। अभी नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से बिहार के इस्तीफा नहीं दिया है, और राज्यसभा सिर्फ राज्यसभा सदस्य बनने तो नहीं आए होंगे नीतीश जी। तो क्या पीछे कोई और गेम चल रहा है जो कभी भी पर्दा खुलेगा, और उस खेल में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही हो, नीतीश जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दे, तब आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव इस देश में अमित शाह से बड़े चाणक्य हैं। अगर ऐसा होता है तो वैसे अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में साबित कर दिया था, लोकसभा चुनाव में, कि वो अमित शाह से बड़े चाणक्य। तो फिलहाल बिहार और दिल्ली के बीच में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, चेन्नई में क्या हो रहा है, सब पर हमारी नजर है। कोई और डेवलपमेंट होगा तो उसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।